क्या मोदी गाजा में ला सकते हैं शांति? URB न्यूज स्पेशल रिपोर्ट। 12 भूमिका हुक। जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही हो, जब मिसाइलें बच्चों के सपनों को राख में बदल रही हों, और जब ताकतवर देश सिर्फ बयानबाजी तक सीमित हों, तभी एक सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा देश है जिस पर दोनों पक्ष भरोसा कर सके? और इसी सवाल के जवाब में एक बार फिर दुनिया की नजर भारत पर आकर टिक गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में लौटते ही एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने गाजा और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक नई हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसे अनौपचारिक तौर पर बोर्ड ऑफ पीस कहा जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इस बोर्ड में जिन गिने चुने देशों को जगह मिली है, उनमें भारत का नाम सबसे ऊपर चर्चा में है। तो सवाल यह है, यह बोर्ड ऑफ पीस आखिर है क्या? ट्रंप ने भारत को ही क्यों चुना? भारत को इससे क्या मिलेगा और क्या खोना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत वाकई गाजा में शांति ला सकता है? आज की इस रिपोर्ट में हम हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। एक बोर्ड ऑफ पीस क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही साफ कर दिया था कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करना है। इसी सोच के तहत उन्होंने गाजा इजरायल युद्ध को खत्म करने के लिए एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बनाई। इस कमेटी का उद्देश्य युद्ध विराम सीज फायर लागू कराना, दोनों पक्षों के बीच भरोसे की बहाली, गाजा के पुनर्निर्माण रिकॉन्स्ट्रक्शन की योजना, भविष्य में हिंसा दोबारा न भड़के, इसके लिए स्थायी समाधान। खास बात, यह कोई आम संयुक्त राष्ट्र कमेटी नहीं है। इसमें केवल 5-6 चुनिंदा देश शामिल किए गए हैं, जो सैन्य ताकत से ज्यादा राजनयिक भरोसे के लिए जाने जाते हैं, जिनकी छवि किसी एक गुट की कठपुतली नहीं है, जिनका प्रभाव सिर्फ पश्चिम तक सीमित नहीं। और यहीं से भारत की एंट्री होती है। दो ट्रंप ने भारत को क्यों चुना? दी इंडिया फैक्टर, यह इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल है। पहला कारण भारत की न्यूट्रल इमेज। भारत ने इस पूरे गाजा संकट में न तो अंधाधुंध इजरायल का समर्थन किया और न ही हमास जैसे संगठनों को खुला समर्थन दिया। भारत का रुख साफ था, आतंकवाद के खिलाफ सख्त लेकिन आम नागरिकों के लिए संवेदनशील। भारत ने इजरायल के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखे और गाजा के लोगों के लिए दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, राहत सामग्री भेजी। यही संतुलन, बैलेंस, भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है। क्या मोदी गाजा में ला सकते हैं शांति? URB न्यूज स्पेशल रिपोर्ट। 12 भूमिका हुक। जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही हो, जब मिसाइलें बच्चों के सपनों को राख में बदल रही हों, और जब ताकतवर देश सिर्फ बयानबाजी तक सीमित हों, तभी एक सवाल उठता है। दूसरा कारण, मोदी ट्रंप के रिश्ते। राजनीति में व्यक्तिगत भरोसा बहुत मायने रखता है। ट्रंप और मोदी एक दूसरे को खुले मंच से सम्मान देते रहे हैं। दोनों की सोच स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पर आधारित है। दोनों घरेलू राजनीति से ज्यादा ग्लोबल इमेज पर फोकस करते हैं। ट्रंप को यह भरोसा है कि अगर भारत किसी शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा, तो अरब देश उस पर शक नहीं करेंगे। इजरायल भी भारत को दुश्मन नहीं मानेगा। तीसरा कारण, विश्व गुरु की भूमिका। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पीएम मोदी का एक बयान पूरी दुनिया में गूंजा था, यह युद्ध का युग नहीं है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह भारत की विदेश नीति का सार था।
ट्रंप अब इसी विजन को डोट मिडिल ईस्ट में लागू करना चाहते हैं। 3 भारत को इस बोर्ड ऑफ पीस में क्या करना होगा? अगर भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो उसकी भूमिका केवल प्रतीकात्मक नहीं होगी। एक मध्यस्थता मीडिएशन। भारत इजरायल और फिलिस्तीन दोनों से बात करेगा, बंद दरवाजों के पीछे बातचीत की राह खोलेगा। कट्टरपंथी भाषा की जगह व्यावहारिक समाधान पेश करेगा। 2 गाजा का पुनर्निर्माण। युद्ध के बाद गाजा अस्पतालों से खाली, स्कूलों से वीरान, सड़कों से तबाह। यहाँ भारत की ताकत काम आएगी। भारतीय कंपनियां अस्पताल बनाएंगी, स्कूल, पानी, बिजली प्रोजेक्ट लगाएंगी, आईटी और डिजिटल सिस्टम विकसित करेंगी। 3 शांति निगरानी पीस मॉनिटरिंग। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन का हिस्सा बन सकता है, जमीनी हालात पर नजर रख सकता है, किसी भी उकसावे को रोकने में मदद कर सकता है। 4 भारत को इससे क्या फायदा होगा? अब सवाल उठता है, भारत क्यों यह जोखिम उठाए? 1 ग्लोबल पावर स्टेटस। अगर भारत गाजा में शांति प्रक्रिया को सफल करता है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की दावेदारी मजबूत होगी। भारत को सिर्फ रीजनल पावर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर ब्रोकर माना जाएगा। 2 सॉफ्ट पावर एक्सप्लोजन। आज दुनिया चीन को डर से देखती है, अमेरिका को शक से, लेकिन भारत को भरोसे के साथ देखा जाता है। यह सॉफ्ट पावर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। 3 आर्थिक फायदे। गाजा रिकॉन्स्ट्रक्शन, अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को मौका, रोजगार और निवेश दोनों में बढ़ोतरी। 5 लेकिन क्या खतरे नहीं हैं? जरूर हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कट्टरपंथी संगठनों की नाराजगी, घरेलू आलोचना। लेकिन इतिहास गवाह है, जो देश जोखिम नहीं लेता वह इतिहास नहीं बनाता। निष्कर्ष, कंक्लूजन। आज दुनिया एक बार फिर भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है। यह सिर्फ गाजा की बात नहीं है, यह उस भारत की बात है जो अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि दिशा तय करता है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को इस भूमिका को स्वीकार करना चाहिए या हमें सिर्फ अपने देश तक सीमित रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।